काजल एक मिडिल क्लास घर की लड़की थी। उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। उसकी माँ घरों में काम करती थी, लेकिन जब काजल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उसने अपनी माँ का घरों में काम करना बंद करवा दिया। उसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी। इस बीच उससे कभी अपना बर्थडे मनाने का वक्त ही नहीं मिला। ना उसने कभी अच्छा पहना, बस अपनी माँ का ख्याल करती रही। जहाँ वो काम करती थी वहाँ उसका बॉस रोहित उसको पसंद करने लगा था। उसने उसके घर रिश्ता भेजा और चंद ही दिनों में उसकी शादी हो गई। शादी के बाद जब वो रोहित के घर आई तो ससुराल ठीक ठाक अमीर था। काजल की दो नंद थी, रितु और मीना। दोनों मॉडर्न, तेज और थोड़ी जजमेंटल थी। अभी काजल को यहाँ आए 2-3 दिन ही हुए थे, पर काजल को उसकी नंदे ठीक से बात ही नहीं करती। काजल चुपचाप अपने कमरे में रहती थी। एक दिन रितु अपने भाई को कहने लगी, भैया क्या आप मिडिल क्लास फैमिली से हमारी भाभी उठा कर ले आए हो? माँ देख रही हो ये क्या कह रही है? रितु को उसकी माँ डांट देती है। रितु, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाभी के बारे ऐसा बोलते? क्लास वास कुछ नहीं होता, सब बकवास बातें। आइंदा कभी ऐसा भाभी को ना कहना। कहीं उसने सुन लिया तो उसका कितना दिल दुखेगा। काजल ये सब सुन लेती है और कमरे में जाकर रोने लगती है। रोहित कमरे में आ जाता है। रोहित कहने लगता है, काजल तुम रो रही हो? ओह मैं समझ गया, तुमने हम सब की बातें सुन ली ना। रितु की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ काजल। नहीं रोहित, रितु अभी बच्ची है। मुझे उसकी बात बुरी नहीं लगी, बस अपनी गरीबी भरे दिनों पे रोना आ गया। चलो तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाता हूँ, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। रोहित काजल को बाहर आइसक्रीम खिलाने लेकर जाता है। वहाँ रोहित उसे कहता है, काजल तुम्हारा जन्मदिन इस बार धूमधाम से मनाएंगे। मेरे घर में तुम्हारा पहला बर्थडे है। काजल बहुत घबरा जाती है और कहती है, नहीं प्लीज मेरा बर्थडे मत मनाओ, और प्लीज रोहित मुझसे इसकी वजह मत पूछना। उस वक्त रोहित कुछ नहीं कहता और घर आ जाते हैं। उसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं। अचानक कैलेंडर पर रितु की नजर पड़ती है। वो कहने लगती है, माँ कल भाभी का बर्थडे है, चलो मॉल चलते और तुम भाभी के लिए अच्छा सा गिफ्ट भी ले लेना और भाभी को सॉरी भी बोल देना। मीना तुरंत बोली, हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, चलो। घर आके रोहित से रहा नहीं गया। उसके दिल में वही बात घूम रही थी कि आखिर क्यों काजल अपनी बर्थडे नहीं मनाना चाहती। रात को रोहित ने पूछा, काजल तुम क्यों इस घर में अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहती? मैंने कभी बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया। सारा बचपन माँ को घरों में काम करता देखा, लोगों को मेरी माँ को बुरा भला कहते देखा। लोग जो बचा हुआ खाना होता था वही मेरी माँ को देते थे। हर साल मेरे जन्मदिन के दिन भी माँ घरों में लोगों के काम कर रही होती थी। मैंने कभी उस गम में अपना जन्मदिन नहीं मनाया। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, ये खुशी मुझसे सेलिब्रेट ही नहीं होती थी। मेरी माँ पैसे जोड़ती भी थी केक के लिए तो नहीं ला पाती थी। काजल रोने लगी और आखिरकार उसने वजह बता दी। रोहित चुप हो गया और उसके आंसू साफ करने लगा। कमरे के बाहर खड़ी रोहित की माँ और उसकी बहनों ने ये सब सुन लिया और वो कमरे में आ गई। काजल की सास कहने लगी, काजल बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन इस बार तुम्हारा बर्थडे मनाया जाएगा, और वो भी धूमधाम से, और अपनी माँ को खुद जाकर घर बुलाकर। और अब से तुम्हारी माँ भी हमारे साथ इस घर में रहेगी। ये सुनकर काजल माँ को गले लगा लेती है। अगले दिन उसके जन्मदिन में उसकी नंदे उसके लिए प्यारा सा ड्रेस लाती हैं, उसको तैयार करती हैं। नीचे उसकी सास बर्थडे की तैयारियां करवाती है। काजल परी की तरह तैयार होकर नीचे आती है और अपनी माँ को देख के बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। नीचे उसकी नंदों ने पार्टी में बड़ा सा केक मंगवाया होता है और गिफ्ट में कई ज्वेलरी सेट, कई किस्म के पकवान देखकर काजल की माँ बहुत खुश हो जाती है। रितु भाभी को केक काटने को बोलती है। काजल आगे बढ़ती है, नाइफ पकड़ती है और अपनी माँ का हाथ पकड़कर केक काटती है और कहती है, आज अगर मेरा जन्मदिन है तो सबसे पहला हक मेरी माँ का है, जिसने अपनी जिंदगी के सारे साल सिर्फ मेरे लिए काम करते गुजार दिए। माँ की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और वो कहती है, बेटा आज तुझे तेरा जन्मदिन मनाता देख मैं बहुत खुश हूँ। सास आगे बढ़कर कहती है, आज के बाद इस घर में किसी को मिडिल क्लास या अमीर नहीं कहा जाएगा, यहाँ सिर्फ प्यार होगा। मीना और रितु भी भाभी को गले लगा लेती हैं और आगे बढ़ के कहती हैं, भाभी हमें माफ कर देना, हम आपको समझ ही नहीं पाए। आज से आप सिर्फ भाभी नहीं, हमारी इंस्पिरेशन हो।